66वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 13वां बाब 32वीं आयत से लेकर 14वें बाब की 16वीं आयत तक। लेकिन उस दिन या उस घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खबरदार, जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब आएगा। ये उस आदमी का सा हाल है जो परदेस गया और उसने घर से रुखसत होते वक्त अपने नौकरों को इख्तियार दिया, यानी हर एक को उसका काम बता दिया और दरबान को हुक्म दिया कि जागता रहे। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का मालिक कब आएगा, शाम को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देते वक्त, या सुबह को। ऐसा ना हो कि अचानक आकर वो तुमको सोते पाए। और जो कुछ मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं कि जागते रहो। मुकद्दस मरकज़ की अंजील उसका 14वां बाब। 2 दिन के बाद फसा और ईद फतीर होने वाली थी, और सरदार काहिन और फकीह मौका ढूंढ रहे थे कि उसे क्यों कर फरेब से पकड़कर कत्ल करें, क्योंकि कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। जब वो बैतनिया में शमौन कोड़ी के घर में खाना खाने बैठा तो एक औरत जटामासी का बेशकीमत खालिस इतर संगे मरमर के इतर दान में लाई और इतर दान तोड़कर इतर को उसके सर पर डाला। मगर बाज अपने दिल में खफा होकर कहने लगे, ये इतर किस लिए जाया किया गया, क्योंकि ये इतर 300 दिनार से ज्यादा को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। और वो उसे मलामत करने लगे। यसु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों दिक करते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, जब चाहो उनके साथ नेकी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने दफन के लिए मेरे बदन पर पहले ही से इतर मला। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी, ये भी जो उसने किया इसकी यादगारी में बयान किया जाएगा। फिर यहूदा अस्करियोती जो उन 12 में से था, सरदार काहिनों के पास चला गया ताकि उसे उनके हवाला कर दे। वो ये सुनकर खुश हुए और उसको रुपए देने का इकरार किया, और वो मौका ढूंढने लगा कि किसी तरह काबू पाकर उसे पकड़वा दे। ईद फतीर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसा को ज़बह किया करते थे, उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है कि मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं कहाँ है? वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। बस शागिर्द चले गए और शहर में आकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा को तैयार किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।